अनेकों प्राचीन परंपराओं का अद्भुत देश भारत। मानते हैं मानव सभ्यता का अंकुर इसी पवित्र भूमि भारत से फूटा। ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से इस धरा को ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के चरमोत्कर्ष के शिखर पर पहुंचाया। वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव एवं सर्वे भवन्तु सुखिना जैसे सार्वभौमिक मंत्र हमने दुनिया में पहुंचाए। तभी तो हम विश्व गुरु कहे जाते रहे। परंतु सैकड़ों वर्षों की दास्तां ने भारतवर्ष के सारे स्वर्णिम पहलुओं को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। हमारे ज्ञान विज्ञान से लेकर सभ्यता संस्कृति के सारे प्रतिष्ठानों और मान बिंदुओं को समूल नष्ट करने के अनेकों बार प्रयास हुए, जो आज भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जारी हैं। किसी भी समाज की मूल परंपरा एवं संस्कृति को नष्ट करना एक प्रकार से उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन ही तो है। परंतु एकल अभियान का तो जन्म ही हुआ है भारत की महान परंपरा और गौरवमयी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की विविधताओं को बनाए रखने के लिए। अतः एकल को पूरी तरह से एहसास है इन सांस्कृतिक विविधताओं का। तभी तो एकल ने अपनी पंचमुखी शिक्षा अभियान में संस्कार शिक्षा के कार्यक्रमों को एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है। एकल वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक समग्र रूप से क्रांति लाने का अभियान है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तीनों ही पहलुओं पर हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक सांस्कृतिक मूल्यों में एक विकास का और परिवर्तन का प्रश्न है, उसमें हम सामाजिक समरसता, जिसमें जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के बगैर एक गांव में सामाजिक एकरूपता, सामाजिक संगठन और सामाजिक एकता का प्रदर्शन हो, भावात्मक प्रदर्शन भी हो। और हमारे जो सांस्कृतिक वैदिक मूल्य हैं, उन वैदिक मूल्यों पर और हर वनवासी की अपनी अपनी जो एक वनवासी परंपराएं हैं, उन मूल परंपराओं पर उनको गर्व का अनुभव हो। इस बात को हम उनके हृदय में एक स्वाभिमान के साथ में बिठा सके, और इसी प्रकार से ये हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं। यह कहना सर्वथा उचित होगा कि व्यसन मुक्त, प्रायोजित आतंकवाद मुक्त, धार्मिक धोखाधड़ी से मुक्त, हीन भावना और नकारात्मकता से दूर, आत्मविश्वास और देश प्रेम से ओतप्रोत एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त एवं संरक्षित समाज ही अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव कर सकता है। एकल चाहता है कि वो अपना ही पूजा का जो विश्वास है, जो अपना पूजा पद्धति है, संस्कार है, जो अपना संस्कृति है, उसको बनाए रखें। जैसे मैं एज ए बोरो कम्युनिटी, हम लोग बाथो पूजा करते हैं। एकल उस एरिया में काम करता है जब बोलते हैं कि आप लोग का बाथो पूजा कीजिए, हम आपकी पूजा में सहयोग देंगे। आपको हीन मान्यता यानी निषादनिक जिसको बोलते हैं हम लोग, भुगतना नहीं चाहिए। आपको शर्म नहीं आना चाहिए कहने में कि मैं बातों पूजा करता हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो ये शिक्षा एकल देता है। मिसिंग में, देवड़ी में हो, गारो में हो, राभा में हो, अरुणाचल में हो, नागा में हो, मिजो में हो, जो जहाँ भी है, ये जयंतिया हो, हमारे असम में जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, जहाँ भी एकल विद्यालय है, उनको यही शिक्षा देते हैं कि आप अपना धर्म, आप अपना संस्कार, अपना संस्कृति और अपना परिचय से आपको गर्व महसूस होना चाहिए। और ये एकल ही कर पा रहा है, और जिसकी वजह से आज अगर गांव में जाएंगे, इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ एकल है, आजकल लोग शर्माते नहीं हैं मैचिंग ड्रेस या वर्दी या अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने में या अपना कस्टमरी ड्रेस पहनने में उनको शर्म नहीं आते। पहले थोड़ा शर्म करते थे शहर में, बाहरी प्रभाव के कारण, बाहरी कल्चर के कारण। कुछ बाहरी ताकतें जो पैसा दे करके हमारे रीति रिवाजों को यहाँ ख़त्म करना चाहती थी, अब ऐसा नहीं है। हमारे एकल के आने से अभी इसमें पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ है। जब से एकल विद्यालय खुला है, तभी से हमारी इस परंपरा, हिमाचल की परंपरा, लोक संस्कृति के बारे में जो यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है ये, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो इसके पीछे जो विदेशी ताकतें थी, वो यहाँ इस परंपरा को कुछ करने के लिए, ख़राब करने के लिए
इसमें खलल डालती थी। अब इसके एकल विद्यालय के आने से ये बिल्कुल जागरूक हो गए हैं लोग और हमारी इस कल्चर और इस संस्कृति को संजोए रखा हुआ। मी एक आदिवासी आहे। आमच्या भागामध्ये, आदिवासी भागामध्ये विदेशी लोक येऊन आमच्या आदिवासी संस्कृतीवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करतात, आम्हाला लालच दाखवून वगैरे। तर एकल विद्यालय या संस्थेमुळे आमची संस्कृती वाचली, आमचा स्वाभिमान जागवला आणि आमच्या परंपरा टिकवल्या एकल विद्यालयामुळे। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਏਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਏਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ताकि साड़ी माँ बोली जड़ी आ वो भी सुरक्षित रह सके। मजहब चाहे जो भी हो, एकल के विचार और संस्कार में तो इंसानियत ही सर्वोच्च है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकल ने भारत में रहने वाले सभी मजहब और धर्म के लोगों के हृदय को छुआ है। एकल की वजह से हमारे कश्मीर में जो हमारी संस्कृति है, हमारा मज़हब है, बहुत लाभ हुआ है। हमने जब से एकल स्टार्ट हुआ है तब से हमने हमारे मतलब कश्मीर में हमारे बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा फ्यूचर है, उसको सिखाया कि हमारी कश्मीरियत क्या है। हमारा एकल टीम जो हमारा है वो हमेशा इसी चीज़ पे फोकस करता रहता है कि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। भारत में विविधताओं से भरी विभिन्न संस्कृतियां और परंपराएं सिर्फ भारत की ही नहीं, विश्व की भी धरोहर होनी चाहिए। इस प्रकार की ताकतें जो विस्तारवाद से प्रेरित हैं और कई देशों की मूल संस्कृति को नष्ट करती हैं, एक जिम्मेदार वैश्विक समुदाय को उनका उन्मूलन करना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकल विगत कई वर्षों से प्रयासरत है। पिछले लगभग 300 वर्षों से ये बनवासी इस प्रकार के सांस्कृतिक आक्रमणों का सामना कर रहे हैं। सही तो ये है कि 300 वर्षों से जब से ये इस प्रकार के सांस्कृतिक आक्रमण शुरू के 200 वर्षों में कोई भी संस्था, कोई किसी भी प्रकार का अभियान, किसी भी प्रकार का संगठन, विचार इस विषय को लेकर के न कोई चर्चा करता था। कार्यक्रम तो कुछ होते ही नहीं थे। इसलिए इस लगभग 200 वर्षों तक बहुत बनवासी समाज को हानि सहनी पड़ी। और पिछले लगभग 80 वर्षों से इस विषय में बड़ा मैं ये कहूँगा कि सफलतापूर्वक ये काम शुरू हुआ है। उसमें संस्कार युक्त शिक्षा और अपनी परंपराओं के गौरव का उनको अनुभूति कराना, भान कराना, इन सब की वजह से पिछले कई वर्षों में एक पुनर्जागरण का एक धारा, एक प्रवाह पूरे वनवासी क्षेत्रों में चल रहा है। एकल उसका एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश की रक्षा सिर्फ देश की सीमा रेखाओं पर ही की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देश की रक्षा सिर्फ देश की सीमाओं पर ही नहीं होती, बल्कि उसके अंदर भी होती है। प्रायोजित आतंकवाद और अलगाववाद ने हमारे देश को अंदर से काफी हद तक खोखला कर दिया था, परंतु एकल ने किसी भी प्रकार की हिंसा के बिना उस जटिल समस्या का भी समाधान निकालने हेतु कई सफल कार्यक्रम चला रखे हैं। ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है कि नक्सलवाद से ग्रस्त जो हाथ पहले हथियार पकड़ते थे, आज वो ज्ञान का दीपक थामे गांव-गांव में आध्यात्मिक अलख जगा रहे हैं। ये अद्भुत परिवर्तन एकल ने कर दिखाया है। आइए अब जरा झारखंड के ही देवकी नंदन दास जी से उनकी स्वयं की परिवर्तन की गाथा सुन लेते हैं। आज से 23 वर्ष पहले पढ़ाई के बाद मैं बिल्कुल भटक गया था। नक्सलियों के संगत होने के कारण हमारा जीवन का लक्ष्य बन गया था। लेकिन जैसे ही एकल के संपर्क में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं स्वयं तो अपने जीवन का बदलाव किया
और साथ साथ हमारे साथ आज सैकड़ों ऐसे भाई जो उस नक्सल के चंगुल में भटके थे, आज मेरे साथ और इस राष्ट्र के काम में लोग लगे हुए हैं। तो हम ये जो हमारे पूर्वजों की जो प्राचीन परंपरा थी, चाहे वो तुलसी का पौधा हो, उनके जीवन का जो दिनचर्या है, जो संस्कार है, जो सत्संग की बातें हैं, हमें कैसे रहना, किस प्रकार से, तो ये फिर से हम इसको स्थापित एकल और कथाकार योजना के माध्यम से कर रहे हैं। समाज में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाए तो भारत की संस्कृति सिखाती है कि करुणा, परोपकार और ज्ञान के माध्यम से समाधान निकालने को प्राथमिकता दी जाए, फिर भले ही व्यक्ति जेल में सजा ही क्यों ना काट रहा हो। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि एकल के सकारात्मक कार्यक्रम भारत के कारावासों के अंदर भी प्रकाश और उम्मीद की नई किरण जगा रहे हैं। क्यों ना एक ही जेल में नहीं, हर जेल में, असम के प्रत्येक जेलों में हम लोग भागवत की कथा करवाएंगे और उसी धारा से तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, धेमाजी, माजुली, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलং, गोवालपारा, तेजपुर, उदालगुरी, सिलचर, करीमगंज, हाइलाकांडी और गुवाहाटी केंद्रीय जेल में भी भागवत की कथा करवाए हुआ है। और अभी वहाँ का भी एक जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो भी बोले कि अगर भागवत की कथा जेल में करेंगे तो एक अनुशासन हो रहा है, सभी कैदियों के जीवन में अनुशासन आए हैं और अनुशासित हो रहा है, अपना जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। और इस जीवन परिवर्तन में हम लोग का बहुत बड़ा एक भूमिका देखने को लिए मिल रहा है कैदियों के अपने जीवन में। एक समय था कि गांव में युवा, मजदूर, किसान आदि शाम होते ही शराब की भट्टी की ओर खींचे चले जाते थे। पिछले कई वर्षों में एकल के कथाकारों ने अपनी कथाओं के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाया है कि ऐसे भटके हुए लोग अब एकल द्वारा संचालित सत्संग केंद्र की ओर आने लगे हैं, जिसका सदपरिणाम ये हुआ है कि जहां गांव का पैसा शराब में खत्म होता था, आज वो पैसा उनके घर परिवार को संपन्न बनाने में लग रहा है। जहां पहले शराब के नशे में लड़ाई झगड़े होते थे, घर परिवार टूट जाते थे, आज वहां का वातावरण भगवत भजनों एवं सामाजिक सांस्कृतिक चर्चाओं द्वारा सुखी और आनंदमय हो गया है। घर घर में पहले शराब बनाता था और सारा लोग भी पीता था और घर में लड़ाई झगड़ा खूब होता था, तो साथ में मैं भी पीता था, लेकिन हम छोड़ दिया है अभी। जब स्कूल की असर जो बोला और गांव की सब लोग एक साथ मिल के बोलता है ये ख़राब चीज़ है, मत खाओ, इसीलिए शाम को हर रोज़ लोग पहले तो शराब की दुकान में जाता था या घर में जाता था, लेकिन अभी संकीर्तन के माध्यम से जो हो रहा है, इसीलिए सब लोग अभी शाम को संकीर्तन में आता है। असम के माजुली से हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसी हुई लद्दाख की आर्यन वैली, यहाँ के निवासी अपने अनोखे रीति रिवाज और कठोर परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। एकल विद्यालय द्वारा जब यहाँ पंचमुखी शिक्षा का प्रारंभ हुआ तो पता चला कि गांव के कई लोग नशे की गहरी लत से पीड़ित हैं। यह अनुभव विचलित करने वाला था, क्योंकि इस समुदाय की संख्या मात्र कुछ हजारों में ही है। भारत की एक सुंदर एवं अनोखी संस्कृति वाले समुदाय पर एक घनघोर खतरा मंडरा रहा था। एकल के अथक प्रयासों के बाद कुछ ही वर्षों में नशे की लत समाप्त हुई है और आर्यन वैली में फिर से खुशहाली लौट आई। अकील से जुड़ने के बाद जो अपना पहले जो हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं था,
तो बाद में अपना डिसिप्लिन और जो मन है वो आर्थिक रूप से बदल गया। जो पहले जो मैं शराब भी पीता था और घर का काम भी नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये अकेले में जुड़ने के बाद ये अकल में आ गया कि मैं ये बुराई चीज़ से, ये बुराई चीज़ों में दूर रहूँगा और मैं सच्ची रास्ते पे चलूँगा। ये मेरा एक मन में है। यहाँ पे तो हर रूल में शराब चलता था, लेकिन अभी जो सिचुएशन के हिसाब से मतलब आहिस्ता आहिस्ता शराब में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जो पहले जो पीते थे अभी इस लेवल में नहीं पीते। जो अगर कोई पीता हो तो शाम को 1 या 2 पी लेते हैं, जो उससे पहले तो दिन भर पीते थे, लेकिन अभी बहुत परिवर्तन है इसमें। कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से अरुणाचल तक पूरे भारत में जहां जहां एकल पहुंचा, वहां वहां लोगों में अपनी अपनी संस्कृति से पुनः प्रेम होने लगा। जो लोकगीत या परंपराएं विलुप्ति की कगार पर थी, वो पुनर्जीवित हो उठी। बच्चों को देख देख ग्रामवासी स्वयं ही योग में रुचि लेने लगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। एकल द्वारा संचालित श्री हरि दर्शन रथ के माध्यम से आज गांव-गांव में रामायण, महाभारत एवं भारत के महापुरुषों के आदर्श जीवन के प्रसंग बड़े पर्दे पर दिखाए जाते हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण समाज में लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा देने और अपसंस्कृति के अंधानुकरण से बचाने का कार्य हो रहा है। जंगल पहाड़ों में बसे लोग भी अपनी पुरातन संस्कृति एवं गौरवपूर्ण इतिहास से परिचित हो रहे हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की शिक्षात्मक एवं सांस्कृतिक झांकियां ज्ञानवर्धक और बेहद रुचिकर सिद्ध हो रही हैं। इन छोटे छोटे कार्यक्रमों ने भारत की विविधता से भरी हुई अनेकों प्रकार की वनवासी परंपराओं और संस्कृति को हमेशा के लिए विलुप्त होने से बचा लिया। परंतु एकल के द्वारा तो सांस्कृतिक परिवर्तन की बस अभी शुरुआत ही है। यात्रा अभी भी बहुत लंबी है। एकल को सिर्फ भारत में रहने वाले बंधुओं की ही चिंता नहीं है। एकल को उन सभी भारतीय मूल के लोगों का भी ख्याल है जो विश्व के अलग अलग कोने में जा बसे हैं और अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होने के एहसास से वे हमेशा ही विचलित हुआ करते हैं। वन यात्रा और एकल सुर एकल ताल जैसे सफल कार्यक्रमों द्वारा एकल ने प्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि से जोड़ दिया। परिणाम स्वरूप भाव विभोर होकर कई प्रवासी बंधुओं ने तो अपना जीवन ही एकल के कार्यों के निमित्त समर्पित कर दिया। People from all over the world are joining. In fact, Ekal has over 60 chapters in the United States. The NRIs, as we call them, are very focused on seeing India grow to be a world leader. Their contribution to Ekal has been phenomenal. That, I think, is one of the biggest achievements of Ekal, is to penetrate those people who have left the country and we bridge them back to India through our movement. 2015 धनबाद में एकल परिणाम कुंभ का आयोजन हुआ, जहां पर पर्याप्त संख्या में अमेरिका से प्रवासी भारतीय उपस्थित थे और उसी कार्यक्रम में हम सब लगभग 8 भाई बहनों की टोली थी और बीच बीच में कार्यक्रम के बीच में भजन के प्रस्तुति हो रहे थे और ये भजन की प्रस्तुति अमेरिका वासियों के दिल में लगा कि क्यों न इन बच्चों को तैयार करके अमेरिका बुलाया जाए, जहां हम किसी बॉलीवुड के कलाकारों को बुलाते हैं, प्रोफेशनल को बुलाते हैं, हमारे एकल के बच्चे जाएंगे और वही वहां पर कार्यक्रम करेंगे। ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ
डाल डाल पर सोने की। भारत की उन्नति तब होगी जब गांव जगेगा, शहर जगेगा। गांव में आर्थिक दुर्बलता है लेकिन सांस्कृतिक संपन्नता है। नगरों में आर्थिक संपन्नता है लेकिन सांस्कृतिक विपन्नता है। दोनों के प्रेम सेतु में गांव आर्थिक रूप से संपन्न बनेगा, नगर सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनेगा तो देश मजबूत बनेगा। नगर को जगाना ये बड़ी चुनौती थी। हमारे संस्थापक मदन लाल जी स्वयं एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनके कारण बड़े बड़े उद्योगपति जुड़े। उन्होंने जब बात कही तो आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारत और भारत के बाहर नगर में रहने वाले लोगों ने इसको जो लाइफ मिशन बनाया है और यही चुनौती थी, इसको हमने विजय प्राप्त किया। गांव तो सरल है, भावुक है, हमारे साथ आएगा ही। भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के पश्चात उसके कुछ पड़ोसी देशों का व्यवहार सकारात्मक नहीं रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि भारत को छिन्न भिन्न कर देने की घातक और भारत विरोधी ताकतें हम भारतीयों पर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करने हेतु हमारे देश के कई संवेदनशील इलाकों में अलगाववाद का जहर घोलने के कार्य में लगी हुई हैं। जो कि चाइना बॉर्डर है। हम जानते हैं कि एकल के द्वारा जो बॉर्डर एरिया हैं और जो वनवासी क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरिया और एक वेरी सेंसिटिव जो है उस इलाके में एकल पहुंच चुके हैं। और ये गौरव की बात है देश के उस इलाके जो आज नॉर्थ ईस्ट के सभी लोग बोलते हैं कि वहाँ के लोग अपने हाथ से कट गए हैं या बिछड़ जा चुके हैं, लेकिन एकल के द्वारा हम ये आशा कर सकते हैं वो बिछड़ेंगे नहीं। वो भी एकल के द्वारा अपना जो देश के मुख्य धारा है इस पर वो लौट के आ रहा है। भारत भूमि के हर उस हिस्से में जहां प्रायोजित अलगाववाद का षड्यंत्र चल रहा है, वहां एकल ने राष्ट्र विरोधी ताकतों को जबरदस्त चुनौती दी है। धीरे धीरे अलगाववाद के चंगुल में फंसे हमारे भाई बहनों का प्रेम भारत के प्रति बढ़ रहा है। पहला रास्ता गाना मणिपुर में नहीं गाता है। एकल अभियान आने के बाद हम लोग धीरे धीरे हमारा आचार्य, हमारा स्टूडेंट को हम लोग धीरे धीरे सिखा रहा है। और देशभक्ति भी, पहला देशभक्ति भी सभी नहीं गाता है और अभी भी गाना शुरू हो गया है। इसके द्वारा अभी हम लोग धीरे धीरे हमारा जो स्टूडेंट हैं और टीचर को, हमारा गांव को ऐसे सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी भी हमारा गांव का विद्यार्थी और आचार्य के माध्यम से सभी स्टूडेंट को देशभक्ति का भाव जगा दिया है हम लोग ने। देश से प्रेम स्वाभाविक हो, स्वयं की इच्छा से हो, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से नहीं। यही एकल का प्रयास रहता है। एकल एक ऐसे समाज और व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है जो सिर्फ देश प्रेम से ही नहीं बल्कि अपने आप को एक आदर्श नागरिक बनाने वाली भावना से भी ओतप्रोत हो। भारत के लिए, लद्दाख के लिए कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ। भारत के लिए हमारे जो स्कूल का जो बच्चा लोग अच्छा पढ़ा के ऊपर तक लेके जाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहा हूँ। एकल को आने से हमारा जो जोड़ता है, देश को कैसे जोड़ना है, लोगों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, तू मैं नहीं बोलना चाहिए, ऐसे रिस्पेक्ट हम बहुत सिखाता है। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में अलग अलग मठ बनाकर भारत की आत्मा में अंतर्निहित आध्यात्म विविधता को एक सूत्र में पिरोया, ठीक उसी प्रकार एकल अभियान ने भी भारत की विभिन्न मान्यताओं, परंपराओं, भाषाओं तथा मान बिंदुओं को ध्यान में रखकर चारों दिशाओं में व्यास कथाकारों का प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया है। एक ओर जहां अयोध्या में श्री राम कथा का प्रशिक्षण, तो दूसरी ओर वृंदावन में श्रीमद् भागवत के कथाकार तैयार हो रहे हैं। श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये।
ये क्रम पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर नवद्वीप, बंगाल होते हुए तिनसुकिया, असम तक जा पहुंचा है। मध्य भारत में नागपुर तो पश्चिम में नासिक में स्थानीय भाषा और मान्यताओं के आधार पर कथाकार तैयार हो रहे हैं। दक्षिण भारत में इस अभियान को आगे बढ़ाने हेतु हम्पी एवं कुंभकोणम में कथा प्रशिक्षण की योजना है। इस प्रकार एकल अभियान ने हजारों वनवासी एवं ग्रामीण युवक युवतियों को शिक्षित कर पुनः अपनी पुरातन परिव्राजक प्रथा को स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। आखिर ग्रामवासिनी भारत माता के सपूत ही तो उसके मान प्रतिष्ठा के रक्षक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। Through Ekal Abhiyan, we have created a universal brotherhood, a feeling of universal brotherhood. And secondly, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಏನು சொல்றதுன்னா ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. Let everyone be happy. Let him be நார்த் இந்தியனாக இருக்கட்டும், சவுத் இந்தியனாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் பகவான் ஒன்று தான். அந்த பகவானுடைய குழந்தைகள் நாம். இந்த சமத்துவ மனோபாவத்தை ஏக்கல் மூலியமாக ஒரு விழிப்புணர்வாக கிராமங்கள் தோறும் பண்ணியிருக்கோம். இதில் விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த சமத்துவ उणर्व எல்லா ஜனங்கள்கிட்டயும் வளர்ந்து வருகிறது. भारत की साहित्यिक, भाषाई, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक विरासतों को संजो कर रखने के लिए एकल निरंतर सेवारत है। सच तो यह है कि एकल की यह सेवा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आखिर भारत की स्वर्णिम विरासत दुनिया की सांस्कृतिक विरासत का भाग ही तो है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे आप आश्वस्त रहें, जब तक एकल कार्यरत है तब तक भारत में रंग, भारत की अनोखी ध्वनियां और भारत के सभी मूल तत्व सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस अभियान को एक कदम और आगे बढ़ाएं। वह दिन दूर नहीं जब विश्व शांति के लिए पूरी दुनिया में यह मंत्र गुंजायमान होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग्